आज हम बात करने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के बारे में। इसमें सबसे पहले जानने वाले हैं कि ये चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66A को जब हमने रद्द कर दी है तो फिर उसके बाद भी कुछ राज्यों में इस धारा के तहत केस दर्ज करना चिंताजनक है। मतलब कि ये धारा को जब हमने इसको निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, उसके बाद भी कुछ राज्यों में इसी धारा का यूज करके केस दर्ज क्यों किया जा रहा है। सबसे पहली बात या इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर स्वतंत्र भाषण देने पर मुकदमा दर्ज ना करे, ये आदेश दिया हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो राज्य के पुलिस महानिदेशक हैं, उनके साथ साथ राज्य के जो गृह सचिव हैं और केंद्र शासित प्रदेश के जो अधिकारी हैं, उन सभी को निर्देश जारी किया हुआ है। निर्देश क्या जारी किया है कि वो अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में धारा 66 के तहत कथित उल्लंघन के संबंध में अपराध की कोई शिकायत दर्ज न करे। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि ये निर्देश केवल 66A के तहत आरोप पर लागू होंगे, किसी अन्य अपराधों पर नहीं। सबसे पहले आप जानते हैं कि धारा 66A क्या है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए 2008 में, और 2008 में धारा 66A जोड़ा गया। इसमें जोड़ करके यह कहा गया कि कंप्यूटर रिसोर्स जैसे कि डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, या फिर संचार उपकरण जैसे कि मोबाइल या स्मार्टफोन के माध्यम से संदेश भेजने वाले उन व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। किन व्यक्तियों को, ये अब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आपत्तिजनक या धमकी भरा संदेश भेजते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के जरिए जानबूझकर झूठी सूचना देते हैं ताकि किसी को गुस्सा दिलाया जा सके, इसके अलावा या फिर परेशान किया जा सके या खतरा और बाधा उत्पन्न किया जा सके। इसके अलावा जो आपराधिक धमकी दे या फिर शत्रुता, घृणा या दुर्भावना का वातावरण बनाए। इसके अलावा है जो किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज भेजकर परेशान करने, धोखा देने या उसे अपनी पहचान छिपाने का प्रयास करता है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत अगर किसी व्यक्ति को आरोपित पाया जाता है तो उसके तहत उसे 3 वर्ष तक की जेल की सजा होगी और जुर्माने का उस पर प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 2 न्यायाधीशों की बेंच 2015 में श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाते हुए आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया था और ये तब से रद्द ही है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमने 2015 में इस एक्ट को रद्द कर दिया था और आज 2022 हो चुका है, लेकिन आज भी कुछ राज्यों में धारा 66A का यूज किया जा रहा है और उसके तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सजा दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जब हमने इसे रद्द कर दिया है? अब धारा 66A को रद्द क्यों किया गया था, इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धारा 66A से लोगों के जानने का अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस धारा से क्या हो रहा है, संविधान के अनुच्छेद 19 और संविधान के अनुच्छेद 21 ये दोनों भी प्रभावित हो रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में जहां भाषण की स्वतंत्रता है, वहीं अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता है। अब इस धारा को लागू करने की वजह से ये दोनों ही अनुच्छेद, ये दोनों ही मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सामग्री या संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए आपत्तिजनक हो सकती है तो दूसरे के लिए नहीं। ऐसे कई सारे पोस्ट होते हैं जिस पर कुछ व्यक्ति के अपनी सोच अलग होती है और कुछ की अलग। अगर कुछ व्यक्ति उसे पढ़े या देखे, समझे तो उसमें पॉजिटिव इफेक्ट आता है और वहीं पर कुछ जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट आता है। इसलिए इस तरीके से दोनों के अपने अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए हम इस तरीके की जो पोस्ट है, संदेश है, उन्हें हम केवल आपत्तिजनक मान करके किसी व्यक्ति को सजा तो नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को इसलिए भी रद्द किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मान्य अपराधों की कोई स्पष्ट व्याख्या ही नहीं है। इसमें जो शब्द यूज किए गए जैसे कि अपमानजनक, दुर्भावना, धमकी, इन शब्दों को जो यूज किया गया है, इनकी जो व्याख्या है वो बहुत बड़ी हो सकती है। ये कोई निश्चित इसकी सीमा तो है नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 66A का दायरा काफी व्यापक है और ऐसे में कोई भी शख्स इंटरनेट पर कुछ भी पोस्ट करने से डरेगा। मतलब कि जिस तरीके से यहाँ पर अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण शब्द यूज किया गया है, अब इसकी व्याख्या स्पष्ट तौर पर तो नहीं है।
अब इसी चीज को सोच करके अगर हर व्यक्ति डरने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी अपने विचार नहीं रख पाएगा। वो डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर आईटी एक्ट की धारा 66A को यूज कर लिया जाए और हमें फिर सजा दे दिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि नागरिक अधिकारों से जुड़े जो संगठन है, इसके अलावा एनजीओ की शिकायत आ रही है कि सरकार लोगों की आवाज दबाने के लिए क्या कर रही है कि आईटी एक्ट की इस धारा का दुरुपयोग कर रही है। अब जो एनजीओ और नागरिक अधिकारों के संगठन थे, इन लोगों ने शिकायत की, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखा गया है कि कई प्रदेशों की पुलिस ने वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो सरकार के कुछ काम से प्रसन्न नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं, अब वो वहां पर आलोचना तो करेंगे ही कि इसके जगह ये काम होता तो ज्यादा अच्छा होता, सरकार के ये काम गलत था, ये ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था। एक तरीके से आलोचना होती है, ऐसा नहीं बुराई होता है, आलोचना होता है। तो यहाँ पर जो लोग ऐसा करते थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और किस धारा के तहत? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की 66A के तहत। इसके अलावा इस कृत्य के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती और तर्क देती कि ऐसी टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द, शांति, समरसता आदि का नुकसान पहुंचता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसका क्या रीजन है, कुछ भी नहीं। बस यहाँ पर शांति, समरसता इस बात को बोल करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जो कि गलत होता था। इसके अलावा ये भी कहा गया, धारा 66A के विरुद्ध अन्य कानूनों की तरह कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं था और सरकार या स्थानीय पुलिस अपनी सुविधा के अनुसार इसका प्रयोग कर सकती थी। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जितने भी अधिनियम है जहां पर किसी व्यक्ति को सजा देना है उनके काम को लेकर के, तो यहाँ पर उसकी सुरक्षा को लेकर के भी है कि अगर उस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया है, केवल आरोप है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ नियम है। लेकिन जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 66A है, उसमें इस तरीके से कोई नियम बना ही नहीं है जिसमें से किसी व्यक्ति को सुरक्षात्मक उपाय मिल सके। तो इन सभी बातों पर ध्यान दिया गया और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया, निर्देश दिया कि धारा 66A को खत्म किया जाए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अब।